प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी को सलाम करता हूं। आज मैं आप लोगों के बीच में आकर बहुत उत्साहित हूं क्योंकि प्रभु ने एक नए विषय को फिर हमारे बीच में लेकर आया है और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर इस समय हमारे जीवनों में उपस्थित है। हालेलुया। क्योंकि जितने लोग इस समय संदेश को सुन रहे हैं, जितने लोग इस संदेश को देख रहे हैं, वे जानते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति कैसा महसूस कराती है। मेरा ये पूरा विश्वास है कि जब आज एक नए विषय को लेकर प्रभु हमारे बीच में है तो परमेश्वर जहां होता है, वचन कहता है वहां सब कुछ होता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आज जिस विषय को लेकर मैं आपसे बात करने वाला हूं प्रियो, मेरा विश्वास है, मेरी पूर्ण खात्री है कि जरूर किसी ना किसी से आज के इस वचन के द्वारा, इस संदेश के द्वारा प्रभु बात करने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर उनसे बात करता है जो उसकी बातों को सुनने के लिए भूखे और प्यासे हैं। हालेलुया। अगर आज आप भूखे और प्यासे हैं, प्रभु के वचनों से भरना चाहते हैं, उसके अभिषेक, उसके अनुग्रह से भरना चाहते हैं, तो आप अपने आप को नम्र और दीन कीजिए और परख कर देखिए कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने बीते दिनों हमारी सहायता की, हम अभिषेक के विषय में बहुत सारी बातों को सुन सके, सीख सके, बहुत सारी गवाही आई और परमेश्वर ने क्रिसमस में उसके जन्म के दिन के समय में उस जो सीजन हमने बीते दिनों में बिताया, उसमें परमेश्वर ने हमारी सहायता और मदद की और मेरा विश्वास है अभी तक भी वो आनंद मेरे और आपके जीवन में बना हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु हमें नए साल में लेकर आया है। परमेश्वर की उपस्थिति, मुझे पता नहीं किसने किसने क्या क्या मन्नतें परमेश्वर से बांधी। अक्सर मैंने सुना है कि 31st नाइट को लोग बहुत सारे वायदे परमेश्वर के साथ करते हैं। हम बाइबल पढ़ेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, बहुत सारी बातें होती है। उसे पूरा कितने करते हैं मुझे पता नहीं। और इस साल भी कई लोगों ने कुछ रेजोल्यूशंस को परमेश्वर के सामने किया होगा, परंतु भले ही मनुष्य ने आपकी उस बात को नहीं सुना होगा प्रियो, परंतु ना तो मेरा परमेश्वर बहरा है ना तो गूंगा है। हालेलुया। वो बोल भी सकता है और उसे बड़ा साफ आपकी आवाज को वो सुनता है। आमीन। सो परमेश्वर जिस भी बातों का निर्णय आपने लिया है उसे पूर्ण करने में आपकी सहायता और मदद करे। और आज के संदेश में बढ़ने से पहले क्यों ना हम अपने आप को नम्र और दीन करें और हम प्रभु के सामने प्रार्थना करें। आमीन। आइए इस समय हम अपने सिरों को झुकाएंगे और हम दुआ करेंगे। खुदावंद परमेश्वर, नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तू महान है प्रभु, तेरी करुणा अपरंपार है, तेरी दया सदा काल के लिए हमारे जीवन पर है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। परमेश्वर पिता, आज जिस नए ताज़े भोजन को तू हमारे लिए लेकर आया, उसे ग्रहण करने के लिए, उसे डाइजेस्ट करने के लिए लगने वाली शक्ति, सामर्थ और बल से भरकर हम में से हर एक को तैयार कर। जितने लोग इस संदेश को देखते हैं, सुनते हैं राजा, उन सबों के ऊपर प्रभु परमेश्वर पिता तू अपनी आशीष और कृपा को उंडेल। ये नया साल प्रभु जो तू हमें एक डिकेड की ओर लेकर बढ़ा है परमेश्वर पिता, ये नया साल हम में से हर एक के लिए 1000 गुना प्रतिफल को लाने वाला होने पाए राजा। प्रभु हम नम्रता और दीनता के साथ तेरे वचनों में बने रहे, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। तूने हमारी प्रार्थना को सुना है प्रभु, और एक नए भोजन के साथ तू हमारे जीवनों में वापस उतर आया है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को हम तुझे समर्पित करते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में ढापते हैं, शैतान की हर एक योजना को हम तोड़ डालते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। नया साल आप सबों को मुबारक हो। प्रभु करे कि आपके इस नए साल में, मेरा ऐसा विश्वास है, बीता जो साल गया लोगों के लिए बहुत भयंकर महामारी का समय रहा, बहुत सारी बातें 2020 में हुई, परंतु वचन कहता है जो परमेश्वर पर आशा रखते हैं उनके जीवन में परमेश्वर बड़े कार्य को करता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद दे प्रियो कि परमेश्वर ने उस भयंकर महामारी में, उस साल से हमें निकालकर फिर एक बार उसके राज्य के और करीब वो हमको लेकर जा रहा है। हालेलुया। ये आनंद उत्सव मनाने का समय है क्योंकि हम एक नए साल में प्रवेश कर चुके हैं और मेरा विश्वास है परमेश्वर इस साल में आपको बहुत ऐसे आशीष देने पर है। आमीन। जो ग्रहण कर सकते हैं वो उस बात को सुन ले और समझ ले। आमीन। प्रियो, हमारा आज का जो नया टॉपिक या नया शीर्षक जो हमने आज संदेश को लेकर मैं आपके बीच में आया हूं, ये बहुत ही अद्भुत संदेश प्रभु ने दिया है। मैं काफी दिनों से इस पर मनन कर रहा हूं, अध्ययन कर रहा हूं, तकरीबन 1 साल से ऊपर हो गया मैं इस विषय पर प्रभु से
के साथ समय बिता रहा था। और जो हमारे शीर्षक जो है, हमारा जो संदेश है, उसका जो टॉपिक है, द टॉपिक ऑफ द सर्मन इज गॉड्स पीस इज योर पावर। परमेश्वर की शांति तुम्हारा बल है। हालेलुया। जो लोग हिंदी में लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं, परमेश्वर की शांति तुम्हारा बल है। जो इंग्लिश में नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं, गॉड्स पीस इज योर पावर। परमेश्वर की शांति तुम्हारा बल है। आमीन। और मेरा विश्वास है हम सब लोग आज पवित्र शास्त्र लेकर बैठे हुए हैं। प्रभु वचनों के द्वारा बात करता है, ये हम सब जानते हैं। और मैं बड़ा उत्साहित हूँ इस संदेश को आप तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि प्रभु से जब मैं इस संदेश को प्राप्त कर रहा हूँ, मेरे जीवन में प्रभु बड़े बदलाव को लेकर आ रहा है। और मैं चाहता हूँ जो सकारात्मक बदलाव प्रभु मेरे जीवन पर उंडेल रहा है, उस अनुग्रह को या उस अभिषेक को मैं आप तक पहुंचा सकूं। हालेलुया। प्रियो, कई बार जब हम कलीसिया में पासवानों से, अगुओं से कोई संदेश सुनते हैं तो हम बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, अपने कलीसिया में नाचते हैं, कूदते हैं। ग्लोरी टू गॉड पास्टर, आपने आज कितना अच्छा संदेश दिया है, और पास्टर आपके संदेश के द्वारा मैं बहुत उत्साहित हूं, और बहुत हम आनंदित होते हैं उस दिन। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते हैं कि दूसरे दिन उस संदेश को लेकर हमको क्या करना चाहिए। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आनंद के विषय में आपने अगर इतवार की आराधना सभा में, चर्च में, कलीसिया में पासवान से संदेश सुना तो आप बड़े आनंदित हो जाते हैं, बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय, दूसरा दिन उजाड़ता है, दूसरा दिन आपके जीवन में वापस आता है, तो कई लोग तो भूल भी जाते हैं कि क्या संदेश प्रचार किया गया था। कई लोग थोड़े बहुत उस एक्साइटमेंट से, उस उत्साह से थोड़े ढीले हो जाते हैं या धीमे पड़ जाते हैं। हमको पता ही नहीं होता है कि जो परमेश्वर का वचन हमने सुना है उसके साथ हमको कैसे डील करना है। हालेलुया। और कलीसिया के साथ ये बहुत बड़ी समस्या है जिसको सीखना बहुत जरूरी है धर्मी के जीवन में। मैं द प्रॉब्लम विद द चर्च टुडे इज दे आर फाइंडिंग, हम लोग टेम्पररी जॉय को, कुछ क्षण के आनंद को ढूंढ रहे, कुछ समय की शांति को ढूंढ रहे हैं। हमारा जो शीर्षक है, जब मैं इस वचन पर अध्ययन और मनन कर रहा था, प्रभु ने बहुत सारी बातें मुझे बताई है जिसको मैं आपके साथ शेयर करने के लिए बड़ा एक्साइटेड हूं। क्योंकि परमेश्वर की जो शांति है, गॉड्स पीस, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड्स पीस। हम संसार की शांति को नहीं सीख रहे हैं, हम परमेश्वर की शांति के विषय को लेकर प्रभु की आत्मा हमारे बीच में बातें कर रही है। हालेलुया। और वचन कहता है परमेश्वर की शांति हमारे लिए बल का कार्य करती है, और परमेश्वर का आनंद हमारे लिए ताकत का काम करता है। हालेलुया। हम सब गीत गाते हैं, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु ही है मेरी ताकत। हालेलुया। प्रियो, ये जो परमेश्वर की शांति है, ये लोगों को पता ही नहीं है क्या है। आमीन। और प्रभु से जब मैं पिछले दिनों इस विषय में बातचीत कर रहा था, तो परमेश्वर ने मुझे वचनों के द्वारा बहुत सारी बातों से प्रमाणित किया कि परमेश्वर की शांति कैसे संसार की शांति से एकदम परे है। हालेलुया। प्रियो, द प्रॉब्लम विद द चर्च टुडे इज, आज कलीसिया के साथ समस्या ये है दैट वी आर फाइंडिंग और सर्चिंग द पीस इन रॉन्ग प्लेसेस। आमीन। हम शांति को गलत गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं, हमको पता ही नहीं है शांति कहाँ मिलती है। हम परमेश्वर की शांति को अलग अलग, हर आदमी अपने कंफर्ट के अनुसार, अपनी सहूलियत के अनुसार शांति को ढूंढता हुआ संसार में घूम रहा है। आमीन। हम एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना की पत्री, उसका 14 अध्याय, उसका 27 वचन, जो हमारे शीर्षक का टैग लाइन होगा, है ना, थीम लाइन है, हमारा जो बेस है वो ये वचन है जिस पर हम अध्ययन करने जा रहे हैं, जो शांति के विषय में बताता है। यूहन्ना की पत्री, उसका 14 अध्याय, उसका 27 वचन। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 एंड वर्स 27। हम सब मिलकर अपने पवित्र शास्त्र को निकालेंगे और उसमें से हम पढ़ेंगे। वचन कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और ना डरे। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम सबों को आशीष दे। इंग्लिश में मैं आपके लिए इस वचन को पढ़ूंगा। पीस आई लीव विथ यू, माई पीस आई गिव टू यू, नॉट एज द वर्ल्ड गिव्स डू आई गिव टू यू। लेट नॉट योर हार्ट्स बी ट्रबल्ड, नीदर लेट देम बी अफ्रेड। आमीन।
प्रियो, परमेश्वर का वचन बहुत ही सटीक है। जो लोग, जिनके पवित्र शास्त्र में ये वचन अंडरलाइन होगा, प्रेज द लॉर्ड, नहीं होगा तो आप एक वाक्य को आप अंडरलाइन जरूर कीजिए, एक सेंटेंस को, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। इस बात को आप अंडरलाइन कर लीजिए। परमेश्वर खुद, जो पूर्ण परमेश्वर पूर्ण मनुष्य है, जो पूर्ण परमेश्वरत्व को छोड़कर पूर्ण मनुष्य मेरे और आपके जैसा बनकर इस पृथ्वी पर आया और मेरे और आपके जैसा जीवन, साधारण जीवन उसने जिया, वो यीशु नासरी कहता है कि अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूं। हालेलुया। इससे बड़ी बात और हमारे जीवन में क्या हो सकती है कि परमेश्वर खुद इस बात के लिए ललायत है, परमेश्वर खुद इस बात का इच्छुक है, वो खुद स्वयं चाहता है कि वो अपनी शांति तुम्हें दे। हालेलुया। जिस शांति को लेकर उसने इस पृथ्वी पर सेवकाई की, वो चाहता है कि वही शांति आपके जीवन पर बनी रहे। आमीन। प्रियो, ये परमेश्वर की ओर से मिली हुई कितनी बड़ी आशीष धर्मी के जीवन में है कि वो स्वयं कहता है, जिस जगह पर तुम इस संसार में शांति ढूंढ रहे हो, वो शांति मैं तुम्हें नहीं देता, क्योंकि वो तो पल भर की, क्षण भर की है, लेकिन मैं अपनी स्वयं की शांति तुम्हें देता हूं, जो स्वर्ग में से उंडेली जाएगी और तुम्हारे जीवन के अंत तक तुम्हारे जीवनों में बनी रहेगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। हालेलुया। प्रियो, वचन यहां कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसे संसार देता है वैसे नहीं, परंतु स्वर्ग की शांति तुम्हें देता हूं। जिसके जीवन में स्वर्ग की शांति होती है, उसका मन कभी व्याकुल नहीं होता है और उसे कभी डर नहीं लगता है। हालेलुया। क्योंकि जब मन अशांत होता है तभी डर आपके जीवन को घेरने की कोशिश करता है। प्रिय मैन, तो अगर आज आपके जीवन में व्याकुलता है, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का डर या भय है, तो आप घुटनों पर जाइए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, उसे ये वचन स्मरण दिलाइए, प्रभु एक्सक्यूज मी, यूहन्ना 14:27 के अनुसार मैं तुझसे वो शांति मांगता हूं जिसका वायदा तूने अपने शास्त्र में मुझसे किया हुआ है। हालेलुया। और आप देखिए, परख कर यहोवा को ऐसी अद्भुत शांति से वो आपको भरेगा जो आपकी समझ और सोच से भी परे है। हालेलुया। प्रियो, ये सब हम वचन पढ़ रहे हैं, हमको सब पता है, बट स्टिल द चर्च डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट गॉड वांट्स टू से थ्रू दिस वर्ड। आमीन। ये हमने वचन पढ़ा, फिर भी मेरा पूरा विश्वास है आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी शायद मुझे ऐसे देख रहे हैं कि ये पास्टर, ये ब्रदर क्या प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। शांति को समझने के लिए सारा संसार घूम रहा है, अलग अलग जगहों पर वो शांति देख रहे हैं। हमने ये वचन पढ़ा, फिर भी हम में से कई लोग हैं जो इसको आज तक समझ ही नहीं पाए हैं। हालेलुया। प्रियो, हम इस संसार में शांति को ढूंढ रहे कि वेयर आई गेट द पीस, मेरे दिमाग को शांति कब मिलेगी, उसके लिए अलग अलग मीन्स को, अलग अलग तरीकों को मनुष्य ढूंढ रहा है ना। और इस संसार में हर व्यक्ति उसे अलग अलग जगहों पर अपने अनुसार ढूंढता है। आमीन। अगर मैं आपको उदाहरण दूं, कुछ उदाहरण मैंने निकाले हैं। कुछ लोग जो है वो वैकेशंस में शांति को ढूंढते हैं, है ना। वीकेंड्स में आउटडोर जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, समुद्र किनारे जाते हैं, कोई लोनावाला जाता है, कोई फॉरेन ट्रिप्स करके आता है, कोई दुबई जाता है, कोई पिकनिक स्पॉट्स पर जाते हैं, अलग अलग स्थानों पर लोग वहां पर शांति ढूंढ रहे हैं। उनको लगता है 4 दिन 5 दिन हमने बहुत काम कर लिया, बहुत वर्क स्ट्रेस हो गया, चलो अभी पीस को ढूंढने के लिए या शांति को प्राप्त करने के लिए हम कहीं वीकेंड पर बाहर चले जाते हैं। हालेलुया। मेरा विश्वास है जो लोग ये वचन सुन रहे हैं, प्रभु ने स्मरण दिला रहा है। आमीन। कुछ लोग जो है वो अपने रिश्तों में शांति ढूंढते हैं। आमीन। कि चलो हफ्ता भर मैंने काम कर लिया, अभी वीकेंड में हम पति पत्नी एक साथ समय बिताएंगे, हम दोस्तों के साथ समय बिताएंगे, हम अपने रिश्तेदारों के साथ समय बिताएंगे। कुछ लोग रिश्तों में शांति को ढूंढ रहे हैं। मैंने आपसे कहा, कुछ वैकेशंस पर जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, वहां उनको वो शांति को ढूंढते हैं। कुछ लोग रिश्तों में शांति को ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग हैं जो धन में शांति को ढूंढ रहे हैं। इसमें बहुत लोग मिलेंगे आपको, धन के ये
दायरे में आपको बहुत लोग मिलेंगे जो अपना धन खर्चा करने के द्वारा अपनी संपत्ति को खर्चा करते हैं, ताकि उनको लगता है कि मैं महंगा मोबाइल, महंगी गाड़ी, बहुत बड़ा बंगला, बड़ा फार्म हाउस लूं तो मैं शायद शांति को प्राप्त कर लूंगा, है ना। अलग अलग लोगों ने अपने अपने सहूलियत के अनुसार शांति को सारा संसार ढूंढ रहा है प्रियो। लेकिन धन के साथ विशेषकर समस्या यह है कि पैसा केवल यही बताता है कि आप वास्तव में कौन हैं। आमीन। पैसा आपको वास्तविकता को ही दिखा सकता है। हालेलुया। पैसे से आप शांति को खरीद नहीं सकते हैं। आमीन। प्रियो, कुछ लोग जो है वो शांति को नशे में ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आमीन। नशा सिर्फ दारू का नहीं, नशा सिर्फ मैंड्रेक्स या ड्रग्स या गांजा या चरस का नहीं, परंतु लोगों को अलग अलग नशे हैं। आमीन। बहुत अलग अलग तरीके के संसार में नशा है। उस नशे में भी लोग शांति को ढूंढ रहे। किसको? वीकेंड्स में डिस्कोज में और लॉन्जेस में जाने का नशा होता है कि हम जाएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे तो शायद हमें शांति मिल जाएगी, है ना। सो ऐसे कई तरीके से ये पूरा का पूरा संसार, इंक्लूडिंग यू एंड मी फर्स्ट, हम सब के सब लोग संसार में शांति को ढूंढते घूम रहे हैं। हालेलुया। बट टुडे I want to tell you one thing very clearly, that you will find peace in only one who created that peace. Hallelujah. Amen. प्रियो, आज मैं आपको एक सत्य की बात बताता हूं। शांति, जो सच्ची शांति है, जो असली शांति है, वो आपको केवल वही मिलेगी जिसने उसे बनाया या तैयार किया है। हालेलुया। आप जानते हैं क्या, जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया तो अदम की वाटिका में शांति थी। हालेलुया। कुकु कुकु काका, गाड़ी घोड़े, मोटर बंगला, ट्रेन की आवाज, फ्लाइट्स ऊपर से अदम के वाटिका के ऊपर से जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं था। आदम और हव्वा को शांति के अनुग्रह के साथ उस आदम की वाटिका में रखा गया था, बनाया गया था। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर की शांति या असली शांति, द रियल पीस ऑफ गॉड, यू विल गेट ओनली वेयर हु क्रिएटेड इट। आमीन। जिसने उस शांति को तैयार किया है उसी के पास वो शांति आपको मिलेगी। शांति इज नॉट अ कमोडिटी, है ना। ये शांति जो है ये कोई वस्तु नहीं है कि आपने स्प्लिट एसी को खरीदा और उसके साथ आपको ये रिमोट भी दिया गया ताकि आप एसी को रन कर सके। आमीन। शांति, पर द पीस ऑफ गॉड इज नॉट द कमोडिटी। आमीन। परमेश्वर की शांति कोई वस्तु या चीज नहीं है जो धन के द्वारा, जो पिकनिक जाने के द्वारा, जो नशे के द्वारा, जो अलग अलग तरीकों के द्वारा आपको मिल सकती है। आमीन। आई वांट टू टेल यू, you will get the peace in only one who created, amen, that peace, amen। आपको शांति उसी में मिलेगी जिसने उसे बनाया है, and his name is Jesus, and the word of God says, word of God calls him the Prince of Peace, amen। प्रियो, परमेश्वर की शांति आपको केवल यीशु नासरी में प्राप्त होती है। अद्भुत और असीम शांति जिसकी संसार के टेम्पररी शांति के साथ कोई तुलना नहीं की जा सकती है। हालेलुया। आपको सुकून या आपको शांति केवल यीशु नासरी में मिलेगी, जिसके विषय में पवित्र शास्त्र स्वयं ये गवाही देता है कि यीशु जो है वो शांति का राजकुमार है। हालेलुया। ही इज द प्रिंस ऑफ पीस। आमीन। और प्रिंस ऑफ पीस के पास, शांति के राजकुमार के पास ही केवल आपको शांति प्राप्त होती है। हालेलुया। हम देखेंगे आने वाले समय में कि शांति हमारे जीवन में होना, बने रहना कितना जरूरी है। जिनके जीवन अशांत है उनके जीवनों में क्या हुआ है ये भी हम वचनों के द्वारा देखेंगे। आमीन। प्रियो, जब हम अपने स्वाभाविक दिमाग से when we search or find the peace with our natural mind, जब हम अपने स्वाभाविक दिमाग से शांति को ढूंढते हैं तो हो सकता है वो शायद आपके लिए वीकेंड में गोवा में या
चेन्नई में या कहीं भी गुजरात में आप जहां कहीं भी है, आप समुंदर के किनारे आराम कुर्सी पर बैठे हुए हो और सामने सनसेट हो रहा है, सूरज डूब रहा है और आप अपने रिलैक्स चेयर पर आराम से अपने परिवार के साथ बैठे हुए हो और आप शायद ये सोच रहे हो कि यार संसार के भीड़ भड़के से मैं अभी दूर हूं और यही मुझे सुकून मिल रहा है। ये भी आपके लिए शांति हो सकती है। हालेलुया। या फिर आपका आपके मित्रों के साथ वीकेंड्स में आउटडोर में डिस्कोज में जाना, नाचना कूदना, खाना पीना, शायद उसमें आप शांति ढूंढ रहे हो, है ना। ये भी हो सकता है, कई लोगों के लिए तो यही शांति है। आमेन। परंतु जैसा मैंने आपको बताया, दैट आई टोल्ड यू ऑलरेडी दैट यू विल फाइंड पीस in only one who created you and me. Amen. आपको असली शांति, सुकून उसी में मिलेगा जिसने आपको और मुझे बनाया है, whose name is Jesus and the Bible says he is the only Prince of Peace. Amen. वचन कहता है असली शांति आपको वही मिलेगी जिसने मुझे और आपको बनाया है और उसका नाम यीशु नासरी है, जो शांति का राजकुमार कहलाता है। हालेलुया। अपने जीवन में शांति को बनाए रखो प्रियो, और फिर आप देखो शैतान कैसा पागल हो जाएगा, वो विचलित हो जाएगा। वो आपको विचलित करने का प्रयत्न करता है, लेकिन जब आप परमेश्वर में बने हो, उसकी शांति में बने हो, तो आपको विचलित करने वाला स्वयं ही विचलित हो जाता है या पगला हो जाता है, पागल हो जाता है। हालेलुया। प्रियो, पिछले साल 2019 में मैं एक जगह पर सेवकाई के लिए हम लोग जा रहे थे और मेरे साथ कुछ परमेश्वर के और सेवक थे, और जब हम लोग एक घाटी से होकर जा रहे थे तो एक जगह पर बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम लगा हुआ था। बहुत सारा उस पहाड़ी में ट्रैफिक रुक गया था और हमने भी अपनी गाड़ी को रोका और जस्ट हम लोग अपना म्यूजिक ऑन करके हम लोग प्रभु की आराधना कर रहे थे और गाड़ी में म्यूजिक बज रहा था और हम लोग सब आराधना कर रहे थे। आराधना करते करते मैंने जब दूर देखा तो मुझे ना एक बहुत ऊंची पहाड़ी दिखी जहां से एक झरना बह रहा था, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर व्हाइट, एकदम सफेद दूध के नाई वो झरना बह रहा था। और मैंने जब उसको दूर से देखा, मैंने सब लोगों को देखा, देखो वो झरना कितना सुंदर लग रहा है, कितना शांत स्वभाव के साथ वो पहाड़ी से पानी नीचे आ रहा है। और जब मेरे एक मित्र है जो हम लोगों के लिए वीडियो शूट करते हैं और एडिटिंग करते हैं, जब मैंने उनसे कैमरा मांगा, हम लोगों ने कैमरा निकाले और जब मैं उस कैमरे को जूम इन करके देखने लगा तो मैंने जब उसको क्लोजअप किया तो मैंने देखा वो वाटरफॉल जो बिना कैमरे के मुझे बहुत ही शांत स्वभाव से नीचे पानी बहता हुआ दिख रहा है। जब मैंने उसको जूम इन किया, करीब से देखने का प्रयत्न किया, तो मैंने देखा कि इतना जोर से वो पानी नीचे आ रहा था मानो एक तूफान ऊपर से पानी के बहाव के रूप में पहाड़ी से नीचे आ रहा है। इतना जबरदस्त फोर्स के साथ पानी बह रहा था जैसे मानो कोई बहुत बड़ा तूफान आया हुआ है पानी का। और जब मैं उसको और करीब से देखने लगा, मैंने उसको लेंस को और अच्छा सेट किया और जब मैंने उस लेंस को करीब पानी को देखने लगा तो एक बहुत ही अद्भुत बात मैंने वहां पर नोटिस की। मेरे पास उसके पिक्चर्स अभी है नहीं, पर मैंने उस पिक्चर को क्लिक किया था। एक ऊपर से पहाड़ी से बहुत जोर से पानी बह रहा है, पूरा सफेद दूध के जैसा पानी बह रहा है और वो पानी के बहाव में उस पहाड़ी के बीचों बीच मैंने एक छोटा सा ऐसा दबा हुआ एक पत्थर देखा जो उस पहाड़ी के अंदर गड्ढे के रूप में एक दबा हुआ था। और वहां पर मैंने एक पंछी को देखा, पीजन हो सकता है, कबूतर हो सकता है, या कोई ऐसा पंछी था जो उस गड्ढे के अंदर बड़े आराम के साथ, सुकून के साथ बैठा हुआ था और गर्दन घुमाते हुए इधर उधर देख रहा था। और जब मैंने उसको क्लोजअप में देखा तो मुझे उसका चेहरा बहुत ही शांत लगा, बहुत ही शांत। Means I thought for a fraction of seconds that this is what the peace that world needs actually। और मुझे ऐसा उस समय लगा कि इस पंछी के, इस पक्षी के चेहरे पे जो सुकून है ना, उस सुकून को शायद संसार या मैं या आप ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। प्रियो,
कई बार क्या होता है, जब अ, हम लोग शांति को संसार में ढूंढने जाते हैं तो हमको टेम्पररी शांति मिलती है। जो लोग नशा करते हैं ना, वो इस बात को जानते हैं, जब उनको बहुत प्रेशर हो जाता है वो ड्रिंक कर लेते हैं या कोई नशा कर लेते हैं, उतने समय के लिए वो सो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो होश में आते हैं ना, तो सबसे पहली बात जो उनके माइंड को हिट करती है, वो वही बात होती है जिसको भूलने के लिए उन्होंने नशा किया था। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या बताना चाह रहा है। आमेन। प्रियो, जब मैंने उस क्लोजअप में उस पंछी को देखा, तो एक अंदर धसे हुए पत्थर में वो बड़े आराम और सुकून के साथ बैठा हुआ था। हालेलुया। और तब प्रभु की आत्मा ने मुझे बताया कि तू इस पंछी या इस पक्षी को बड़े गौर से देखना। अमित, देखिए, पानी रूपी तूफान के बीच में भी, इस स्टॉर्म के बीच में भी, जो तुझे तो दूर से बड़ा शांत लग रहा था, पर जब तूने उसे क्लोजअप में देखा तो तुझे जब दिख रहा है कि वो तूफान के नाई बड़े पावर के साथ, बड़े ताकत और बल के साथ नीचे गिर रहा है, इतने भयंकर तूफान रूपी पानी के अंदर भी ये पंछी देख कैसा सुकून से बैठा है। हालेलुया। आमेन। प्रियो, असली शांति, ऐसा मेरा मानना है ना, एंड दैट इज व्हाट गॉड वांट्स अस टू डू टुडे। आमेन। और यही एग्जैक्ट बात है जो प्रभु ने मुझे पिछले साल झिंझोड़ा था कि मैं इस विषय के ऊपर अध्ययन करूं। हालेलुया। और मैंने उस बात को अपने दिमाग में स्मरण रखा और कई दिनों तक मैं कई लोगों के सरमन्स को सुनता रहा, जर्नल्स पढ़ता रहा, डॉक्यूमेंट्रीज देखता रहा, पवित्र शास्त्र में कई घंटों तक मैंने समय बिताया कि मैं इस संदेश को तैयार कर सकूं और सटीक समय में मैं लोग आप तक इस संदेश को पहुंचा सकूं। आमीन। भले ही नया साल शुरू हो गया है, पर आज भी बहुत सारे लोग, आज 2 तारीख है आज, और बहुत सारे लोग हैं जो मुझे आज भी फोन कर रहे हैं और बता रहे हैं वही पुरानी 2020 की कहानी, कोविड अभी गया नहीं है, वो ये कंट्री लॉक हो गया है, वो कंट्री लॉक हो गया है। बहुत सारे लोग अभी भी उस प्रेशर में, उस स्टॉर्म में घूम रहे हैं। आमीन। बट परमेश्वर ने मुझे पिछले साल इस बात को स्मरण दिलाया और प्रभु का धन्यवाद हो कि सही और सटीक समय पर परमेश्वर ने वचनों के द्वारा मेरी मदद की कि मैं इस शांति के विषय को लेकर आपके जीवन तक पहुंच सकूं, ताकि आप परमेश्वर की शांति को प्राप्त कर सके। हालेलुया। प्रियो, मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर बहुत ही महान परमेश्वर है, उसके तुल्य और कोई नहीं है जिसे हम अधिकार से हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकार सके। जब आप हे अब्बा, हे पिता कहते हैं, विश्वास करें, सारा स्वर्ग आनंद को मनाता है। हालेलुया। हमारा समय आज यहाँ समाप्त हो रहा है। हम कल एक बार फिर इसी विषय को लेकर मिलेंगे, और तब तक के लिए आप सुरक्षित रहे। नया वर्ष है, नए रिजोल्यूशंस है, नए निर्णय है हमारे जीवनों के, लेकिन उन बातों को पूर्ण करने के लिए हमें सबसे पहले परमेश्वर की शांति की जरूरत है। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासवानों के लिए, अपने देश के अधिकारियों के लिए, अपने स्टेट के गवर्नमेंट के लिए प्रार्थना करते रहिए, ताकि हमारा देश शांति का देश कहला जाने पाए। हालेलुया। और इस देश में शांति को लाना या शांति को फैलाने की जिम्मेदारी देश के अधिकारियों को नहीं, परंतु यहोवा परमेश्वर ने आपको और पहले मुझे दी है। हालेलुया। सो भरकस प्रयत्न कीजिए, पूरी कोशिश कीजिए कि आप परमेश्वर के शांति का संदेश लोगों तक पहुंचा सके। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।